Welcome back friends in your channel Mining Support. Here few important topics regarding duties and responsibilities of mining सरदार। इसके बाद और भी कुछ important पॉइंट्स है जो आपको जानना है, जैसे कि ओवरमैन और सरदार के ड्यूटीज़ का डिफरेंस क्या है, ठीक है, उनको किस किस तरह का ड्यूटी देंगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ठीक है, किनका चार्ज किस विषय पर होता है, ठीक है, वर्कलोड किसका ज़्यादा है, कौन सा निगरानी कौन करते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ माइंस का, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, आप इस पे बने रहें, कुछ आपको बेसिक्स मिलेगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारा माइनिंग सरदार सेल ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स कहा जा रहा है। माइनिंग सरदार अपने सीनियर पदाधिकारी के बातों को मानेंगे। दूसरा, कीप कंट्रोल ऑन वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम। अब क्या करेंगे ना, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट का जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज में कंट्रोल रखेंगे। मेक ऑल एफर्ट्स टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द एक्ट रेगुलेशंस एंड ऑर्डर इश्यूड देयर अंडर, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेंस को, मतलब जो भी हमारा एक्ट कह रहा है, रेगुलेशन कह रहा है, या फिर जो ऑर्डर्स दिया गया उनको सुपर इम्पोज किया गया है, वो सारे बातों को मनवाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। इफ एनी वन contravenes the provisions he shall inform the overman immediately, ठीक है। यदि कोई प्रोविजंस को कंट्राडिक्ट करता है, नहीं मानता है या अवहेलना करता है, तो उस केस में वो ओवरमैन को तुरंत नितांत खबर करेंगे, ठीक है। ही शैल कैरी आउट द इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस एंड राइट रिपोर्ट, ठीक है, जो भी इंस्पेक्शन वो कैरी करेंगे या फिर जो इंस्पेक्शन उनके द्वारा किया जाएगा उसको रिपोर्ट जैसे कि बाउंड पेज बुक कैप फॉर द पर्पस में लिख कर रखेंगे, ठीक है, और अपने ऊपर पदाधिकारी को उससे अवगत कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट। अब सबसे बड़ी बात है, पॉइंट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सोल है, ठीक है। ही शैल टेक चार्ज फ्रॉम माइनिंग सरदार ऑफ द प्रीवियस शिफ्ट अंडरग्राउंड, ठीक है, जो भी हमारा प्रीवियस शिफ्ट अंडरग्राउंड में चल रहा है, तो अंडरग्राउंड के प्रीवियस शिफ्ट वाले सरदार जो है कि नेक्स्ट आने वाले फोर्थ कमिंग शिफ्ट के सरदार को क्या करेंगे, चार्ज देंगे या आने वाला चार्ज लेंगे। इफ द माइन इज नॉट वर्कड इन सक्सेशन ऑफ शिफ्ट्स, ही शैल विदिन 2 hours before commencement of work in the shift inspect all working places and roadways where persons have to work or pass during the shift। ओके, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि यदि माइन हमारा सक्सेशन में चल रहा है, कंटिन्यूअस शिफ्ट में चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है क्या, ही शैल विद इन 2 hours बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, वर्क स्टार्ट होने के 2 घंटा पहले, ठीक है, बोल रहा इंस्पेक्ट ऑल वर्किंग प्लेसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन रह सकता है कि सरदार जो है कि कितने घंटे पहले जो है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर रोडवेज का, ठीक है, निगरानी इंस्पेक्शन करेंगे या तो वर्किंग प्लेसेस का जांच करेंगे। तो आपको आंसर इसमें बोलना है क्या, 2 hours बिफोर द स्टार्टिंग और कमेंसमेंट ऑफ वर्क। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, कार्य के शुरुआत होने से 2 घंटा पहले वे अपने वर्क प्लेस पे या तो रोडवेज का जांच करेंगे अपने शिफ्ट के दौरान, ठीक है। बोल रहा है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ही शैल accompanied by such assigned assistants as may be necessary and shall ascertain the conditions regarding। तो वो इस बात से सुनिश्चित करेंगे या निश्चित रूप से अपने आप को अवगत कराएंगे कि वेंटिलेशन सुरक्षित है कि नहीं, सैनिटेशन मतलब सुरक्षा रख रखाव अच्छे है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ गैसेस, कोई नॉक्सियस गैसेस तो प्रेजेंट नहीं है वर्क प्लेस पे, है ना, और भी सारे बातें जो है, स्टेट ऑफ रूफ एंड साइट्स, ठीक है, रूफ एंड साइट्स का जांच जो है कि सरदार के ही निगरानी आता है, ठीक है, सरदार के जिम्मे आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 बोल रहा है क्या, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हिटिंग। यहाँ पे पॉइंट 5 क्या स्टेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हिटिंग और अदर फायर रिस्क, कोई भी फायर रिस्क है, ठीक है, या तो स्पॉन्टेनियस हिटिंग जो होने की संभावना है तो उसकी जांच ओवर सरदार करेंगे, जनरली फॉर सेफ्टी पर्सन्स। अब हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के सेफ्टी के पर्पज से, सेफ्टी ध्यान रखते हुए, ही शैल पे पार्टिकुलर अटेंशन टू द चेकिंग ऑफ सपोर्ट्स, गो फेज, प्रेजेंस ऑफ गैसेस, ठीक है, तो सपोर्ट चेक करेंगे, गो फेज जांच करेंगे, प्रेजेंस ऑफ गैसेस निगरानी करेंगे, यदि है तो फिर उसको
अपने तुरंत ओवरमैन को खबर करेंगे, वो हटाने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर द अबव इंस्पेक्शन ही शैल गो टू द स्टेशंस अलॉट वर्किंग प्लेसेस to the workmen waiting there and advise about any special precautions to be taken by them. Okay. Or after the above pre-inspections, he shall go to the station, allot working places to the workmen waiting there and advise about any special precautions to be taken by them. तो जो भी स्पेशल प्रिकॉशंस उनके द्वारा लिया जाना है तो वो वर्कमैन को एडवाइस देंगे, उनसे वो अपने वर्क प्लेस पे उसी तरह का वर्क को कन्वे करेंगे। ओके। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द शिफ्ट। पॉइंट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इंस्पेक्शन सिमिलर टू द अबव शैल बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी 4 आवर्स। तो कमेंसमेंट ऑफ जो भी हमारा शिफ्ट था उस केस में जो ओवरमैन सरदार जिस तरह का इंस्पेक्शन किए हैं तो उसी तरह का इंस्पेक्शन जो है कि कम से कम 4 घंटा में, ठीक है। इंस्पेक्शन सिमिलर टू द अबव शैल बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी 4 आवर्स। प्रत्येक 4 घंटा में उसी तरह का इंस्पेक्शन को कन्वे करना है। ही शैल सी द वर्कमैन आर ड्यूरिंग देयर जॉब केयरफुली इफ ही फाइंड्स एनी वर्कमैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द शिफ्ट इंस्पेक्शन कितने घंटों में करेंगे, तो एटलीस्ट 4 आवर्स, लेकिन इंस्पेक्शंस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क विद इन 2 आवर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, बहुत भारी अंतर है, ठीक है। He shall see that workmen are doing their job carefully. If he finds any workman at a place where he is not authorized to go, he may order him to leave the mine and inform the overman. तो सरदार को ये अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति जो उनके आदेशों का अनुपालन ना करे, those persons who will not obey the work imposed by him, then he may give order to leave the mines instantly at the same time and report the same to the senior officials overman. Now the mining sardar shall arrange. Now the mining sardar shall arrange. He shall arrange to raise support roof and sides of all working places and roadways to make them safe. ठीक है, तो सारे रोडवेज को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे, वर्किंग प्लेसेस को ये बात से इंश्योर करेंगे कि सारा का सारा सेफ कंडीशन में है कि नहीं। फिर बोला ही शैल ऑब्जर्व सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल स्ट्रिक्टली, और सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को अभी जो स्कैम्प रूल है तो एसएसआर के जगह पर अभी स्कैम्प आया है रेगुलेशन 123 के अकॉर्डिंग, पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें थोड़ा सा इस पॉइंट को रेक्टिफाई कर लेना है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, तो वो सिस्टमेटिक सपोर्ट स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के अकॉर्डिंग जगह जगह पर सपोर्ट का जांच करेंगे। मेक श्योर दैट नो सपोर्ट इज विथड्रॉन विदाउट ए सेफ्टी विथड्रॉवर। ही शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वेस्टर मशीन चेन एंड रॉप फॉर द पर्पस, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बंटन एंड लेडर इफ हाइट एट एनी प्लेस इज मोर देन 3 मीटर। तो ये बात सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई जगह पे जहाँ पे वर्क करना है या तो वर्क प्लेस जिस पे कार्य को कंटिन्यू रखना है और वो हाइट हमारा 3 मीटर से अधिक है, तो ऐसे जगहों पे बंटन और लेडर की व्यवस्था रखेंगे। कौन, तो सरदार, ठीक है, सरदार की निगरानी ये रहेंगे। फिर बोल रहा प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर। इफ ही फाइंड्स एनी प्लेस अनसेफ और गेट्स रिपोर्ट ऑफ डेंजर विच कांट बी रिमूव्ड इमीडिएटली, ही शैल withdraw the persons from such places, not leave the place until the danger is removed or place is fenced off। सबसे बड़ी बात है इस पॉइंट में कि यदि वो जगह को अनसेफ पाता है तो उस केस में कोई भी डेंजर रिपोर्ट करता है कोई व्यक्ति उन्हें, तो उस जगह को इमीडिएटली रिमूव करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सके वैसे जगहों पर व्यक्ति को जो वर्क कर रहे हैं उसको विड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। और बोल रहा है कि ऐसे जगहों को छोड़ेंगे नहीं, खुला नहीं छोड़ेंगे जो कि डेंजर हो चुका है, ठीक है, और उसको फेंस कर देंगे ताकि कोई भी अनजाने व्यक्ति उस जगह पे घुस ना जाए, ठीक है। ही शैल टेक केयर दैट एनी डेंजरस वर्क इज डन विच इज विद ड्यू प्रिकॉशंस एंड शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट वेन एवर एनी वर्क ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉल्स ऑफ ग्राउंड and setting of support therein is being carried out. He shall take care that any dangerous work is done
with due precautions and shall be present throughout whenever any work of clearing of falls of ground and setting of support therein is being carried out। तो ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका ऐसे रह सकता है कि जब भी कोई हमारा सेटिंग ऑफ सपोर्ट माने सपोर्ट लगाना हो या क्लियरिंग ऑफ फॉल्स ऑफ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड यदि हमारा फॉल्स किया हुआ हो या तो उस केस में हम लोग ग्राउंड को क्लियर कर रहा है, या फिर कोई ऐसा डेंजरस प्लेसेस जो कि डेंजर हो चुका हो तो डेंजर के जगह पर माने खतरा के जगह पर खड़े होकर खतरा को निवारण करने का उपाय ढूंढेंगे या उपाय करेंगे। ठीक है, ये कौन ना माइनिंग सरदार। फिर बोला ही शैल अरेंज टू फेंस ऑफ एंट्रीज टू प्लेस नॉट बीइंग वर्कड और यूज्ड। तो ऐसे जगहों को क्या करेंगे, ऐसे जगहों की एंट्रीज को फेंस अप कर देंगे, बाड़ लगाएंगे, उसको रोक लगाएंगे, ठीक है, नॉट बीइंग वर्कड और यूज्ड, और ऐसी जगहों पे किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा और उसको यूज नहीं लाया जाएगा जब तक कि वो डेंजरस हट ना जाए, डेंजर हट ना जाए। इफ ही फाइंड्स एन accumulation ऑफ inflammable or noxious gases he shall withdraw all persons from the place, fence it off and report the matter to the superior officials. He shall not attempt to remove the danger without his instructions. Report to the overman any deficiency of air। ठीक है, और किसी प्रकार का डेफिशिएंसी ऑफ एयर होता हो तो वो खुद से हटाएंगे नहीं, नॉक्सियस गैस पाएंगे तो, और डेफिशिएंसी ऑफ एयर होने के केस में वो ओवरमैन को खबर करेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है क्या, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ही शैल रीच देयर इमीडिएटली। ठीक है, यदि कोई एक्सीडेंट उनको नज़र आता है, ठीक है, तो उस जगह पे तुरंत पहुंचेंगे, इंस्पेक्ट द प्लेसेस, ऐसी जगहों पे इंस्पेक्शन करेंगे, if required supervise rescue operations and report or send information of accident to the overman manager assistant manager। ठीक है, तो बोल रहा है कि on receiving information of accident in the district he shall reach there immediately। पहले बता चुके हैं कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे उन्हें खतरा नजर आता है या तो खतरा सूचित किया जाता है तो ऐसी जगहों को इंस्पेक्ट करेंगे। बोल रहा इफ रिक्वायर्ड सुपरवाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है, यदि जरूरत हो तो ऐसी जगहों पर क्या करेंगे ना, सुपरवाइज करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस का, एंड रिपोर्ट और सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट टू द ओवरमैन मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, और ऊपर के पदाधिकारी से ओवरमैन हो गया, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को इनको खबर करेंगे, सूचित करेंगे। पॉइंट 7 कह रहा है क्या, इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंड आउटलेट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है औरों की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल तौर पर आता है। इफ एनी ऑफ द टू एग्जिट्स रूट्स टू सरफेस नॉट ऑर्डिनरीली यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग he shall travel the whole such way at least once in every 7 days to remain acquainted with the same। ठीक है, तो हमारा माइंड से एग्जिट जो दो को बनाया जाता है, दो रास्ते, तो उसमें से कोई एक रास्ता जो कि अनयूज्ड हो या मतलब कि वो रेगुलरली यूज ना हो रहा हो, तो ऐसे जगहों को मतलब वीकली सब प्रत्येक 7 दिनों में एक बार उससे गुजरेंगे ताकि उन ये बात से सुनिश्चित रहे कि होल एरिया सेफ है, ट्रैवलिंग रास्ता जो है सेफ कंडीशन में है। चार्ज हैंडलिंग ओवर एंड राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, चार्ज हैंडलिंग ओवर एंड राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। तो अब बोल रहा है ही शैल डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज एंड शैल नॉट लीव द माइन विदाउट हैंडलिंग ओवर चार्ज टू माइनिंग सरदार ऑफ द सक्सीडिंग शिफ्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ही शैल आल्सो राइट a descriptive report of his shift। नाउ इन द केस ऑफ ओपन कास्ट, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका, ओपन कास्ट के केस में सरदार का क्या ड्यूटीज है। तो बोल रहा है इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शैल इंश्योर दैट साइड्स ऑफ द बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस्ड। ठीक है, बेंच का साइड जो है कि प्रॉपरली ड्रेस्ड कंडीशन में हो। आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट इंडेंजर्ड, मतलब बेंच का जो साइड है अच्छे से ड्रेसिंग करके रखा जाए। स्टेबिलिटी ऑफ बेंच इज नॉट इंडेंजर्ड, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन, ये सरदार का ड्यूटीज है। ठीक है, हॉल रोड जो है अच्छे से ड्रेस्ड कर मेंटेन करके रखा जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डैम्स आर नॉट इंडेंजर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ओवी डैम जो है कि इंडेंजर्ड या खतरे में नहीं हो। डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, डस्ट कंट्रोल मेजर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो डस्ट कंट्रोल तो बता ही चुके हैं कि प्रत्येक 7 दिनों में, और उसका जो सेंसर लगा होता है प्रत्येक 3 सालों कितना सेंसर जो है कि आपका 5 सालों में बदला जाता है। ठीक है, 5 साल से अधिक दिनों तक नहीं लाया जाएगा उसको यूज़ में। तो इस तरह कुछ कुछ पॉइंट हैं
जो डस्ट से पूछा जाता है, डस्ट कंट्रोल से। डिफरेंस इन ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन। माइनिंग सरदार क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम। ओवरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर माइन। ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइन सरदार एंड शॉर्ट फायरर। ठीक है, तो हमारा माइनिंग सरदार किसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो उन्हें असाइन किया गया हो, जो उन्हें चार्ज दिया गया हो। ओवरमैन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर माइन। ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फायरर। ठीक है, तो ये ओवरमैन क्या करेंगे ना, माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर के वर्क को ओवरसीज करेंगे, सुपरवाइज करेंगे इंटायर माइन को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल चार्ज लेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्संस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कॉम्प्लायंस ऑफ द लॉ बाय देम। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्संस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ बाय देम। सेफ्टी ऑफ पर्संस को इंश्योर करेंगे, बोल रहा है। सेकेंड, ओवरमैन बोल रहा है अलोंग द इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द स्टेट्यूट ही शैल लुक आफ्टर डिसिप्लिन इन द डिस्ट्रिक्ट। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजर। तो हमारा पूछा जाए क्वेश्चन कि हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजर, तो योर आंसर विल बी ओवरमैन। ओवरमैन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजर। और डिसिप्लिन को हमारा माइंस में कंटिन्यू रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओवरमैन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोला जा रहा है, इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मटेरियल, सरदार क्या करेगा, कोई भी डेफिशिएंसी ऑफ मटेरियल पाया जा रहा हो तो उस केस में सरदार किनको खबर करेंगे ना, ओवरमैन को इन्फॉर्म करेंगे। फिर बोला ही अरेंज टू गेट द मटेरियल। ओवरमैन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे टू गेट द मटेरियल। वो अपने ऊपर के पदाधिकारी मैनेजर को खबर करेंगे, मैनेजर एजेंट को खबर करेंगे, और एजेंट जो है कि जब तक रिक्वेजिशन का 3 दिनों के अंदर जो है कि जो भी चीज़ें ज़रूरत हो वो ज़रूरत की चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे। कौन, एजेंट। तो ये बात ध्यान रखना है। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसिंग एंड सपोर्ट ऑफ रूफ एंड साइड्स। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रह सकता है कि हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसिंग एंड सपोर्ट ऑफ रूफ एंड साइड। तो सरदार इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसिंग एंड सपोर्ट ऑफ रूफ एंड साइड। ये बात ध्यान रखना है, इसमें कोई मतलब तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, ये आपको इंश्योर होके ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरमैन बोलता है ही इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसिंग ऑफ सपोर्ट। तो हमारा ओवरमैन जो है इनडायरेक्टली ड्रेसिंग और सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन डायरेक्टली सरदार। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉलेज एंड वेंटिलेशन। सरदार जो है हॉलेज और वेंटिलेशन के केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन ही विड्रॉ मैन टू सेफ्टी। अब हो रहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉलेज एंड एप्लियंसेस, हॉलेज सेफ्टी एप्लियंसेस एंड वेंटिलेशन। तो हमारा ओवरमैन जो है कि हॉलेज का, सेफ्टी अप्लायंसेस और वेंटिलेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कौन ना, ओवरमैन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 बोल रहा है, इन केस ऑफ डेंजर फ्रॉम गैस, फायर, वाटर ही विड्रॉज पर्सन्स फेंसेस ऑफ द प्लेस एंड इन्फॉर्म द ओवरमैन। ही डज नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव द गैस एक्यूमुलेशन विदाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द ओवरमैन। ठीक है, यदि किसी प्रकार का डेंजर हमारा जो गैस, फायर या वाटर से हो तो उस केस में विड्रॉ करेंगे व्यक्तियों को और फेंस कर देंगे ऐसे जगहों पे जो जहाँ पे डेंजर दिख रहा हो, गैस का, वाटर का या फायर का, और वो हटाने का कोशिश नहीं करेंगे विदाउट डायरेक्शन ऑफ ओवरमैन। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ओवरमैन अरेंज टू डील विद द डेंजर। ठीक है, ओवरमैन इस तरह का अरेंज करेंगे जिससे कि डेंजर से को कंट्रोल किया जा सकता है। गिव डायरेक्शंस टू द माइनिंग सरदार, वो माइनिंग सरदार को उसी तरह का डायरेक्शंस देंगे। ठीक है, पॉइंट 7 बोल रहा है, नॉट स्टेट्यूटरीली नेसेसरी टू कीप अ ट्रेसिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद देम। ठीक है, जहां तक जरूरत नहीं हो। ठीक है, नॉट स्टेट्यूटरीली नेसेसरी टू कीप अ ट्रेसिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद देम और विथ हिम। ठीक है, अपने आप से वो यदि जरूरत नहीं है तो ट्रेसिंग, डिस्ट्रिक्ट का ट्रेसिंग को जरूरी नहीं है तो नहीं रखेंगे, बोल रहा है। लेकिन ओवरमैन कीप्स ओवरमैन हैंड प्लांट्स ऑलवेज विथ हिम। अब ये बात ध्यान रखना है कि सरदार रख भी सकता है, नहीं रख सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उस ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप को अरेंज करेंगे। लेकिन ओवरमैन के पास हैंड प्लान ऑलवेज उनके पास होना चाहिए। ही इंश्योर दैट द वर्किंग एडवांसेस एज पर द लेआउट एंड डिप्लेयरिंग इज डन इन करेक्ट सीक्वेंस। ही कीप्स द आई ऑन पॉसिबल डेंजर्स लाइक फॉल्ट स्लिप्स। ठीक है,
तो फॉल्ट स्लिप्स पर निगरानी रखने के लिए ओवरमैन के पास ओवरमैन हैंड प्लान एकदम निश्चित तौर पे होना जरूरी है, लेकिन सरदार के पास ऐसा ट्रेसिंग होगा भी या भी नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ओवरमैन के लिए ऐसा बात है कि वो निश्चित रूप से ओवरमैन हैंड प्लान रखेंगे ताकि वो फेस का डिप्लेयरिंग पे ध्यान, फॉल्ट डाइक या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को भी ध्यान रखते हुए वर्क करेंगे। ठीक है। In case of accident, he arranged rescue, first aid of the injured and fences of the site of accident. लेकिन बोल रहा है क्या, he tries to find out cause of the accident also। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, he arrange the rescue, तो उस केस में सरदार रेस्क्यू अरेंज करेगा, फर्स्ट एड ऑफ द इंजर्ड एंड फेंसेस ऑफ द साइट ऑफ एक्सीडेंट। व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ उनको फर्स्ट एड का व्यवस्था देंगे। ठीक है। और वैसे जगहों को फेंस अप कर देंगे। लेकिन ओवरमैन क्या करेंगे, उसके कॉज को फाइंड, माने जो जिस कारण से जो दुर्घटना हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके कॉज को जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है। 9 पॉइंट बोल रहा है कि कांट बी ऑथराइज्ड एज मैनेजर, लेकिन इन स्मॉल माइन इन एब्सेंस ऑफ मैनेजर एंड असिस्टेंट अंडर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ही कैन बी टेम्परेली ऑथराइज्ड एज टू एक्ट एज ए मैनेजर। ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ डस्ट इंचार्ज। ठीक है। हम डस्ट के बारे में कुछ बताएं पहले, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा क्लियर कट हो जाना है आपको। ठीक है। वो रहा है, आप इस नोट्स को स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम सेलेक्टिव आपको एग्जाम आइडिया देगा। ठीक है। वो रहा है, टू गेट डस्ट प्लान मेड बाय द मैनेजर सर्वेयर। ठीक है, सॉरी, टू गेट द डस्ट प्लान मेड बाय द सर्वेयर। तो डस्ट प्लान का जो रिप्रेजेंटेटिव स्केल होता है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, आरएफ जो होता है 1:2000 की स्केल पे बनाया जाता है। ठीक है। 1:2000 की स्केल पे, ये ध्यान रखना है। अब उसमें से क्या क्या शो किया जाएगा ना, एरियाज नेचुरली वेट। ठीक है। फिर बोल रहा है एरिया रिक्वायरिंग स्टोन डस्टिंग एट 24 आवर्स, जिसमें से हमारा 24 आवर्स, 7 डेज, 14 डेज, 13 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स इंटरवल पे जो हमारा एरिया जहाँ पे स्टोन डस्टिंग किया हुआ, वो सारे इंटरवल को हमारा स्टोन डस्ट प्लान पे, हमारा डस्ट प्लान पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है। एरियाज रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट विथ वाटर, कीपिंग द प्लान अपडेट। ठीक है। जहाँ पे हमारा वाटर ट्रीटमेंट कर रहा हो, एरियाज रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट विथ वाटर, कीपिंग द प्लान अपडेट, तो उस केस में प्लान को अपडेट किया जाएगा। ठीक है। टू मेक द above zones underground by hanging number plates। ठीक है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे जोन बनाया गया हो, उस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए ईजिली वहाँ पे नंबर प्लेट लगाया जाएगा। ठीक है। टू इंश्योर प्रॉपर स्टोन डस्टिंग इन एरियाज टू बी स्टोन डस्टेड। ठीक है। और इस बात को इंश्योर करेंगे जहाँ पे स्टोन डस्टिंग लगाया जाना है जिस एरिया पे, तो उस एरिया को भी मेंशन किया जाएगा डस्ट प्लान में, जिसका आरएफ हमारा 1:2000 होता है, जो उसको हमारा सर्वेयर बनाता है। ठीक है। डस्ट ऑन फ्लोर रूफ, जिसमें से हमारा क्या क्या मेंशन होगा, डस्ट ऑन फ्लोर रूफ साइड सपोर्ट स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज कंटेन नॉट लेस देन 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल इफ द वोलाटाइल मैटर ऑफ कोल इज मोर देन 30%। लेकिन इनकम्बस्टिबल कंटेंस लेस देन, बोल रहा है क्या, यदि हमारा वोलाटाइल कंटेंट्स लेस देन 30% तो 75% इनकम्बस्टिबल मटेरियल होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है, यदि हमारा वोलाटाइल और हमारा वोलाटाइल मैटर यदि हमारा 30% से कम है, तो जो हमारा इनकम्बस्टिबल मटेरियल कंटेन करेंगे वो लेस देन 75% मैटर हो चलेगा। लेकिन यदि हमारा वोलाटाइल मैटर ऑफ कोल मोर देन 30% है, ठीक है, यदि हमारा वोलाटाइल मैटर कंटेंस मोर देन 30% है, तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल जो हमारा कंटेंट कर रहा है नॉट बी लेस देन 85%। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बिफोर स्प्रेडिंग स्टोन डस्ट ऑल कोल डस्ट शैल बी क्लीन्ड एंड रिमूव टू द सरफेस विद इन 24 आवर्स। ठीक है। तो हम लोग को स्टोन डस्ट को स्प्रेड करने से पहले सारे कोल डस्ट को क्लीन करेंगे, अच्छे से फर्स्ट मैंने साफ करेंगे, एंड रिमूव टू सरफेस विद इन 24 आवर्स। ठीक है। तो 24 घंटों के अंतराल में जो भी हम डस्ट को यूज़ करेंगे स्प्रेड करने के लिए, तो उस डस्ट को हमको 24 घंटे के अंदर में उसको हमको क्लीन करना है, रिमूव करना है, फ्री फ्रॉम एनी फ्लेमेबल
मटेरियल, ठीक है। टू इंश्योर प्रॉपर वाटर स्प्रेइंग इन एरियाज टू बी ट्रीटेड with water, dust on floor, roof side, support structure shall always contain not less than 30% by 30% of water in intimate mixture by weight जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डस्ट जो है कि फ्लोर हो, रूफ हो, साइड सपोर्ट स्ट्रक्चर कोई भी हो, उसमें जो हमारा डस्ट होता है वो 30% बाय वेट वाटर से कम, 30% से अधिक नहीं, हमारा बाय वेट वाटर जो हमारा 30% से कम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है कि 30% वाटर बाय वेट ऑफ कोल्ड डस्ट से कम नहीं होना चाहिए। डस्ट इंचार्ज शैल सी दैट विद इन 90 मीटर ऑफ द फेस स्प्रेइंग इज डन बिफोर फायरिंग शॉट्स एंड एट सुटेबल इंटरवल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। डस्ट इंचार्ज बात से सुनिश्चित रहेंगे, अवगत रहेंगे कि 90 मीटर फ्रॉम फेस स्प्रेइंग डस्ट बिफोर फायरिंग शॉट्स एंड एट सुटेबल इंटरवल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। 60 मीटर के दायरे में हमारा जो है कि पानी का छिड़काव किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना है। बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। टू रिमूव पीरियडिकली लेयर ऑफ कोल्ड डस्ट डिपोजिटेड ऑन स्टोन डस्ट ऑफ डस्ट बैरियर 0.5 बोल रहा है। टू चेंज द डस्ट प्लान डस्ट टू चेंज द डस्ट व्हेन इट इज बिकम्स इनडिस्पर्सिबल और कंटेंस मच कोल्ड डस्ट। तो हमको डस्ट को कब चेंज करना, जब ये इनडिस्पर्सिबल हो जाए, मैंने क्या बोलते हैं वो अपना उड़ने वाला या तो फैलने वाला जो नेचर जो खो देता है, तो उस केस में हम डस्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यदि डस्ट में यदि हमारा लार्ज अमाउंट में कोल्ड डस्ट यदि जमा हो जाता है तो उस केस में भी उसको चेंज किया जाता है। टू सी द एडिक्वेट स्टॉक ऑफ स्टोन डस्ट इज मेंटेन्ड इन कन्वीनियंट ड्राई प्लेस अंडरग्राउंड टू रिपोर्ट टू वेंटिलेशन ऑफिसर मैनेजर इन केस ऑफ शॉर्टेज। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन एक आ सकता है कि किसी प्रकार का डस्ट का शॉर्टेज हो तो किनको खबर किया जाएगा, तो वेंटिलेशन ऑफिसर VO को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, वेंटिलेशन ऑफिसर को और मैनेजर को खबर किया जाएगा किसी प्रकार का शॉर्टेज हो डस्ट का। तो फिर बोल रहा है टू सेंड 3 मंथली सैंपल ऑफ स्टोन डस्ट रिसिप्ट फॉर एनालिसिस, ठीक है। 3 गो मंथली हमारा स्टोन डस्ट को सैंपल के लिए लिया जाएगा, ठीक है। टू सेंड 3 मंथली सैंपल, ठीक है, 3 मंथली सैंपल लेंगे। टू सी दैट पाइपलाइंस फॉर वाटर स्प्रेइंग आर केप्ट मेंटेन एंड एक्सटेंडेड टू कीप अ daily record of areas clean dusted or treated with water to sign and put up the same to ventilation officer manager for counter signature, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आया जाएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आपको एग्जाम में हेल्प करे, आपके स्टडी को इनबिल्ड करे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट। इफ यू फील द study pleasurous, then send to your friends to help him.